ओम श्री गणेशाय नमः। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को ही समर्पित होती है, लेकिन भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी चतुर्थी पर बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हमारे गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के मध्याह्न के समय भगवान गणपति जी का जन्म हुआ था और इसीलिए मध्याह्न का समय ही भगवान गणपति जी की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और यह गणेशोत्सव पूरे 10 दिन तक चलता है, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक। प्रत्येक चतुर्थी पर चौथ का व्रत रखने वाले व्रती शाम को चंद्र दर्शन करने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दे के ही अपने व्रत का पालन करते हैं, लेकिन भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन वर्जित होता है। कहते हैं इस दिन अगर कोई गलती से भी चंद्र दर्शन कर ले तो वह मिथ्या कलंक या मिथ्या दोष का भागी बनता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके कारण भादों की चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित किया गया। भादों की चतुर्थी पर यदि चंद्र दर्शन कर ले तो बहुत बड़े झूठ या कलंक का भागी बनना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धन के देवता कुबेर जी भगवान शंकर और माता पार्वती जी के पास भोजन का आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वे चाहते थे कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी उनके महल में आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन शिव जी कुबेर के आमंत्रण का कारण जानते थे। वे जानते थे कि कुबेर केवल धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए ही उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। पार्वती जी ने भी कह दिया कि यदि उनके स्वामी नहीं जा रहे हैं तो मैं भी अकेले नहीं आ सकती। अब ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, यदि आपको हमारी सेवा करनी ही है तो आप मेरे पुत्र गणेश को अपने साथ ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे और इससे मैं और पार्वती हम दोनों भी प्रसन्न हो जाएंगे। और अंत में कुबेर गणेश जी को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। कुबेर ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, तरह तरह के व्यंजन बनवाकर खिलाए, लेकिन इतने मिठाइयाँ और इतने पाक पकवान खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा। कुबेर के पाकशाला का सारा अन्न समाप्त हो गया, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। तब कहीं जाकर कुबेर का घमंड चूर्ण हुआ। अब अपना पेट भरने के बाद चलते समय गणेश जी सोचने लगे कि यहाँ से कुछ मिठाइयाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए भी ले जाऊं और कुछ मार्ग में स्वयं के खाने के काम भी आएंगी। अब गणेश जी ने चलते समय बहुत सारी मिठाइयों को अपनी गोद में भर लिया और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में गणेश जी के मूषक को मार्ग में एक सर्प दिखाई दिया और सांप को देखकर उनका मूषक भय से उछल पड़ा और उसके उछलने के कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े, जिसके कारण उनकी गोद में भरी हुई सारी मिठाइयाँ भी धरती पर बिखर गई। अब गणेश जी साक्षात माता अन्नपूर्णा के पुत्र थे, भला अन्न का अपमान कैसे होने देते। गणेश जी नीचे बैठकर उन सभी मिठाइयों को एकत्रित करने लगे। जब गणेश जी उन मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई दी, एक व्यंग्य भरी हंसी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। अब चंद्रमा हंसते हुए भगवान गणेश जी के गज की तरह दिखने वाले मुख और उनके मोटे पेट का मजाक बना रहे थे। चंद्रमा को इस तरह हंसते देखकर श्री गणेश को बड़ा क्रोध आया। वे सोचने लगे कि यह चंद्रमा मेरी मदद करने के बजाय मेरा मजाक बना रहा है। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया कि हे चंद्रदेव, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे। तुम्हारे इस चमकते हुए मुख पर काले धब्बे हो जाएंगे और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। और ऐसा कहकर गजमुखी वहाँ से चले गए। गणेश जी के श्राप के प्रभाव से उसी समय चंद्रमा की आभा चली गई और उनके मुख पर काले धब्बे पड़ गए और संपूर्ण जगत में रात्रि का अंधेरा छा गया। चंद्रदेव घबराकर उनकी शरण में आ गए और उनके पांव पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देव, मुझ पापी को क्षमा करें, अनजाने में मैं ऐसा कृत्य कर बैठा। यदि आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो मेरे होने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वह भी वो नहीं कर पाएंगे और इससे सृष्टि का भी नियम भंग होगा। हे देव, कृपा करके मुझे क्षमा करें।
गणेश जी ने भी स्थिति को देखा, उसे समझा तो उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि हे चंद्रदेव, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यह अच्छी बात है, किंतु दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, ये भी आप जानते हैं। हाँ, इसका कोई उपाय जरूर निकाला जा सकता है। इसलिए अब श्राप के अनुसार तुम्हारी आभा तो खो जाएगी, किंतु महा में केवल एक दिन, इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी पूर्ण आभा वापस पालोगे। और जो सुंदरता खोने का श्राप है, उसके कारण तुम पूर्णतया अपना रूप नहीं खोओगे, किंतु तुम्हारे चेहरे पर कुछ दाग रह जाएंगे, जो तुम्हारी गलती की याद भी तुम्हें दिलाते रहेंगे। गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनका आभार प्रकट करने लगे। किंतु गणेश जी ने कहा कि ये मेरा श्राप मैंने कम अवश्य कर दिया, किंतु तुमने जो मेरा अपमान किया है उसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। और आज यानी कि भाद्रपद शुक्ल के चतुर्थी के दिन जब तुमने मेरा अपमान किया है, तो आज से आज की स्थिति पर जो कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा, यह उसके लिए अशुभ होगा। और इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगाने वाला होता है, और इसीलिए इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। देश में कहीं कहीं तो यह भी रिवाज है कि यदि गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो चांद की तरफ पत्थर उछालते हैं। कहते हैं इससे चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है, और इसीलिए उन जगहों पर इस चौथ को पत्थर चौथ भी कहते हैं। और इसीलिए उसी दिन से भाद्रपद मास के गणेश चंद्र चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन करना निषेध किया गया। यही नहीं, अगर अनजाने में गलती से भी चंद्रमा दिखाई पड़ जाए तब भी कलंक दोष अवश्य लगता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि इस दिन चंद्र दर्शन ना हो। कलंक चौथ की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि भूल से भादों की चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो फिर उसके निवारण का क्या उपाय है, यह कहानी भी आप अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय।